हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक लोकोक्तियां सीखेंगे, साथ ही उनका अर्थ भी समझेंगे और वाक्य बनाकर देखेंगे। तो आइए लोकोक्तियां पढ़ना शुरू करते हैं। लोकोक्तियां। पहला है बिल्ली के गले में घंटी। कठिन कार्य संपन्न करना। इसका क्या मतलब हुआ? कठिन कार्य संपन्न करना। यहीं से समझते हैं कि बिल्ली को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है, तो उसके गले में घंटी बांधना तो और भी मुश्किल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कठिन कार्य संपन्न करना। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। मगरमच्छ के मुंह में हाथ देना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है। ठीक है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। जंगल में मोर नाच रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं ना, तो कोई जब देख ही नहीं रहा है तो उसकी सराहना कौन करेगा? तो सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। शांति प्रकाश ने एक आलीशान बंगला बनवाया, लेकिन शहर से कोसों दूर। यह तो वही कहावत हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है ना। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी आने वाला दुख आकर ही रहता है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मुसीबत अधिक देर तक नहीं टलती। यहां से देखते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी बकरा एक ना एक दिन तो कटना ही है, इसलिए उसकी माँ के लिए कहा गया है कि बकरे की माँ अपने बच्चे की कब तक खैर मनाएगी, यानी आने वाला दुख आकर ही रहेगा। तो इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। आज या कल कभी ना कभी तो तुम्हें प्रिंसिपल सर सजा सुनाएंगे ही, यानी किसी शरारती बच्चे ने कुछ अनुशासनहीनता कर दी होगी और प्रिंसिपल ने देख लिया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आज या कल कभी ना कभी तो तुम्हें प्रिंसिपल सर सजा सुनाएंगे ही। यह है इसका वाक्य। अब है बिल्ली के भागों छींका टूटा, यानी अचानक लाभ होना। ठीक है, ये तो आसान है बहुत। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी का क्या, इसका क्या मतलब हुआ? आरसी का क्या मतलब होता है? शीशा या दर्पण। जब हाथ में कंगन है, कोई भी जड़ा हुआ कंगन है, तो उसमें उसको देखने के लिए शीशे की क्या आवश्यकता है? हम देख रहे हैं ना, उसको हाथ में देख सकते हैं, तो उसके लिए शीशा लाने की क्या जरूरत है? इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। इंटरव्यू में प्रकाश ने मैनेजर से कहा, टाइपिंग करवा कर देख लीजिए मेरी स्पीड कितनी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब मुझे मेरी स्पीड तो बहुत है, अब आप देख ही लीजिए उसको अभी। ठीक है ना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या। अब है हाथी के पांव में सबका पांव, यानी बड़ों के साथ बहुतों का गुजारा हो जाता है, यानी बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। बंटवारा होने पर जब राघव ने लोगों से राय जाननी चाहिए तो वह बोला, जब प्रधान जी ने हाँ की है तो सब ठीक ही होगा, क्योंकि हाथी के पांव में सबके पांव होते हैं। ठीक है ना। अब घर का जोगी जोगना आन गांव की सिद्ध, यानी अपने लोगों का आदर न करके दूसरों को श्रेष्ठ या श्रद्धास्पद समझना। जैसे घर का जोगी, घर का ही कोई मान लिया जोगी है, उसको उसकी हम जोगीपन की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे गांव में होगा उसको हम सिद्ध मानेंगे, यानी कि वो श्रेष्ठ है। तो इसका वाक्य बनाकर देखते हैं कि जैसे मेरे पड़ोसी ज्योतिषाचार्य हैं, उनके पास लोग दूर दूर से भविष्य जानने आते हैं, पर उनके घर वाले किसी पूजा की तिथि जाननी हो या राशिफल जानना हो तो वे मंदिर में जाकर पुजारी से पूछते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये अपने लोगों का आदर न करके दूसरों को श्रद्धास्पद समझना। अब बैल न कूदे कूदे तंगी, यानी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, यानी कि मालिक के बल पर नौकर की हिम्मत बढ़ना। अब है हीरे की कद्र जौहरी जाने, यानी गुणी वस्तु की गुणी व्यक्ति ही पहचान कर सकता है। इसका वाक्य बनाते हैं। शुभम के अंदर छिपे कलाकार को गुरुजी ने पहचान लिया और फिर तराश कर शुभम को एक अच्छा गायक बनाया। सच है, हीरे की परख जौहरी ही करते हैं। ठीक है ना। अब हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, ना तो हींग लगे और ना फिटकरी और फिर भी रंग चोखा हो। चोखा मतलब अच्छा। बिना खर्च किए श्रेष्ठ काम, तो इसका यानी कि साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। वाक्य बनाते हैं। राहुल ने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर सिखाने वाला उसको दोस्त मिल गया, बस फिर क्या था, उसने कंप्यूटर सीख लिया। ये तो वही बात हुई ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। अब है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है।
अधजल गगरी का क्या मतलब है? गगरी क्या होता है? जो घड़े की समान होती है, जिसमें आधा जल भरा हुआ हो, और आधा जल भरा होगा उसमें तो वो बहुत ही ज्यादा छलकता है। पूरी भरी हुई गगरी नहीं छलकेगी इतनी, जबकि आधी भरी हुई गगरी बहुत छलकेगी, यानी ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। ठीक है। अब है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर में जो वस्तु है उसका महत्व नहीं होना। घर में जो मुर्गी है अगर हम उसको बनाते हैं सब्जी तो वो दाल के समान ही लगेगी। ठीक है ना। इसका वाक्य बनाते हैं। निर्मला का अचार पूरे गांव में प्रसिद्ध है, पर घर में उसका अचार किसी को नहीं अच्छा लगता। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। यह है इसका वाक्य। ठीक है। थोथा चना बाजे घना, यानी गुणहीन होने पर भी गुणों का दिखावा। थोथा चना क्या होता है? जो कि बिल्कुल खाली होता है, अंदर से खोखला, ऊपर का छिलका छिलका। ठीक है। उसके अंदर से जो भी है कीड़ा खा जाता है या कुछ भी, तो वो ज्यादा ही मिलके जो है बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। तो इसका वाक्य बनाते हैं। मनीषा 5वीं फेल है, फिर भी लोगों को देखकर अपनी बड़ाई करने लग जाती है। सच है थोथा चना बाजे घना। अब है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्रता और मन में शत्रुता। ठीक है ना। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। इसका वाक्य बनाते हैं। हमारे चाचा हमारी तरक्की देख हमसे मुंह में राम बगल में छुरी जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार का धोखा खाया हुआ व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। यानी एक तो यहां से समझते हैं, दूध का जला यानी गर्म दूध पी के जिसका मुंह जल गया है, वो छाछ को भी, वो छाछ भी सफेद ही होता है ना, दूध के समान ही दिखता है, उसको भी फूंक फूंक कर पीता है। जबकि छाछ तो ठंडा होता है, पर वो हमेशा सतर्क रहता है, फूंक फूंक कर पीता है। आगे चलते हैं। हाथी निकल गया पूंछ रह गई, यानी थोड़ा सा शेष रहना। ये तो बहुत ही आसान है ना। हाथी निकल गया, हाथी इतना बड़ा होता है ना, और पूंछ रह गई यानी कि थोड़ा सा शेष रहना। जाके पैर फटी ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने दुख नहीं देखा वह दुखी व्यक्तियों के कष्ट को नहीं समझ सकता। यहां से समझते हैं। जाके पैर फटी ना बिवाई, जिसकी बिवाई क्या होता है? एड़ियों में पैर, पैर यहाँ पे एड़ियों के लिए कहा गया है। एड़ियों में बिवाई नहीं फटी होती, यानी जो कट्स लगते हैं जिसमें बहुत दर्द होता है, खून भी आ जाता है। तो जिसके पैरों में की विवाई फटी नहीं होगी, वो क्या जाने पीर पर आई। वो दूसरों के दुख को कैसे समझेगा? जब उसकी भी फटेंगी एड़ियां तभी पता चलेगा ना उसको। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, जिसने दुख नहीं देखा वह दुखी व्यक्तियों के कष्ट को नहीं समझ सकता है। अब है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत से बहुत कम। इसका वाक्य पता लग गया ना। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है और उसके मुंह में एक जीरा डाल देंगे तो क्या होगा? वो बहुत बहुत ही कम होगा ना उसके लिए। तो इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। अरे बेटा, तुमने इतने बड़े आदमी को एक बिस्कुट दे दिया, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ठीक है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी काम खराब हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। ठीक है ना। जब चिड़िया सारा खेत ही चुग गई तो अब पछताने से क्या होगा? पहले उठते ना उसको उड़ाने के लिए। ठीक है। तो इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। श्याम ने पूरे साल मस्ती की और अब परीक्षाएं पास आ गई तो पछता रहा है। तब उसकी माँ ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है ना। आटे के साथ घुन भी पिसता है, यानी अपराधी के साथ निरपराधी भी दंडित होता है। जैसे इसका वाक्य बनाते हैं। शरारती बच्चों के साथ खड़ा हुआ राजेश भी पिट गया, जबकि वह अच्छा विद्यार्थी है। सच है आटे के साथ घुन भी पिसता है। यह था इसका वाक्य। अब है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी केवल बाहरी चमक दमक और भीतर से खोखलापन। ये सिंपल है ना बहुत। ऊंची दुकान और फीका पकवान, बाहर से चमक दमक, अंदर से खोखलापन। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। ठीक है ना। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। तुम इतनी बड़ी मिल के मालिक हो और मैं एक मजदूर का बेटा, तुम्हारा और मेरा कैसा मेल। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा तो राजा ही हुआ ना, और गंगू तेली वो तेल बेचने वाला। ठीक है ना। तो बहुत अंतर हो गया इनमें। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल पाओगे। ये बहुत ही सिंपल है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका वाक्य बनाते हैं।
राजकुमार ने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की करी तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। यही है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। अब है बेकार से बेगार भली, यानी निकम्मा बैठने से कुछ अच्छा करना, बेकार बैठने से कुछ कर लेना, मतलब बिना पैसों के, बेगार का मतलब होता है बिना पैसों के कोई भी काम करना। ठीक है। तो बेकार बैठने से बेगार ही भला है, निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। इसका वाक्य बनाते हैं। बिना मूल्य चुकाए, यानी कि इसका मतलब पहले समझ लो, बिना मूल्य चुकाए श्रम करना, यानी कई दिनों से, इसका वाक्य बनाते हैं, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा आज जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ही काट लाऊं जिससे चूल्हा जला सकूं। ठीक है ना। बिना कोई इसको कोई पैसा नहीं मिला, वो अपने जंगल से ऐसी ही लकड़ी काट के ले आता है, यानी बेकार से बेगार भली। आधा तीतर आधा बटेर, यानी दो कामों में एक ना बन पाना, या इसको सही कहेंगे बेमेल स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थिति हो गई ना। तो इसका वाक्य बनाते हैं। उनकी जोड़ी तो ऐसी है जैसे आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है। बेमेल स्थिति। आन के धन पर विक्रम राजा, यानी पराई संपत्ति पाने पर ऐंठना। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम करना। ये सिंपल है ना। पंथ मैंने रास्ता, एक पंथ दो काज, एक रास्ता दो काम। ठीक है। एक साथ दो काम। इसका वाक्य बनाते हैं। अरे भाई तुम बाजार जा ही रहे हो तो थोड़ी दूर पर दवाइयों की दुकान है, वहां से कुछ दवाइयां भी लेते आना। हो गए ना दो काम। ठीक है। अब एक म्यान में दो तलवार, एक म्यान में दो तलवार, यानी दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ निवास। इसका वाक्य बनाकर, एक म्यान का क्या मतलब है? एक म्यान जो जिसमें हम तलवार रखते हैं, तो एक म्यान में दो तलवार रखेंगे तो वो आपस में रगड़ खाएंगी ना, तो इसलिए कहा गया दो प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ निवास। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। सुरेश ने दो बीवियां रखी हैं, दोनों हमेशा लड़ती रहती हैं। सच ही है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ठीक है। अब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका क्या मतलब है? कोई काम, एक मिनट सॉरी, कोई काम एक तरफा नहीं होता, यानी झगड़ा एक ओर से नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जरूर तुमने भी कुछ किया होगा। ठीक है ना। बहुत आसान था ना ये। अब हम आगे चलते हैं। कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी। इसका क्या मतलब बना? परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है ना। यानी कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी, परिस्थितियां बदल रही हैं ना, तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। राजनीति में ऐसा ही होता है, कभी विपक्षी दल सत्ता में आ जाता है तो कभी सत्ताधारी को ही दोबारा सत्ता मिल जाती है। ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर मदद करना व्यर्थ है। यहीं से समझते हैं वर्षा का क्या मतलब है। जब कृषि ही, खेती ही सूख गई, जब सूखी गई है तो वर्षा होगी तो क्या होगा? वो थोड़ी ना दोबारा उग जाएगी। ठीक है। तो समय निकल जाने पर मदद करना व्यर्थ है। इसका वाक्य बनाते हैं। जितने दिनों तक शामू की पत्नी बीमार थी तब शामू की मदद किसी ने नहीं की, और पत्नी के मर जाने के बाद सब शामू की मदद करने आ गए। सच है, का वर्षा का जब कृषि सुखानी। ठीक है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, यानी दूसरे की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी गंवा देना। कौवा हंस की चाल चलेगा तो वो अपनी भी भूल जाएगा ना कि मैं कैसे चलता था। ठीक है। तो इसका वाक्य बनाते हैं। निशा ने रिया को देखकर ऊंची एड़ी वाली चप्पलें ले ली, पर जब वह पहनकर चलने लगी तो धड़ाम से गिर गई। इसे ही कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी अपनी खींच निकालना, मतलब कि अपना गुस्सा किसी और पे, किसी और चीज पर निकाल, अपनी किसी बात का क्रोध दूसरों पर निकालना। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे हम? ऐसे बनाकर देखते हैं। यहां आकर क्यों क्रोध निकाल रहे हो? जब तुम्हें सेठ जी ने पीटा तब तो तुम चुप थे। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है। खरी मजूरी चोखा काम। ठीक है। इसका मतलब क्या है?
खरी मजूरी चोखा काम यानी बिना कठिनाई के अच्छी आय का होना या अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छे काम की अपेक्षा की जाती है। इसका वाक्य बनाते हैं। रोजगार की तलाश में शहर से जाते हुए बेटे को समझाते हुए पिता ने कहा कि छोटे शहरों में खरी मजूरी चोखा काम चाहने वालों की कमी नहीं है। खरी मजूरी क्या होता है? अच्छी मजदूरी, मजदूरी मतलब जो पैसा मिलेगा उसका, और अच्छा काम, अच्छे काम का अच्छा पैसा। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का आगे बढ़ जाना। इसका हम वाक्य बनाकर देखते हैं। उसने मुझसे ही ड्राइंग सीखी और आज वह मुझसे अच्छी ड्राइंग बनाता है। यह तो वही बात हुई ना, गुरु गुड़ चेला चीनी। घर का भेदी लंका ढाए यानी आपसी वैमनस्य से बड़ी हानि होती है। घर का भेदी, जिसको घर का भेद पता है, वही लंका ढा देता है, मतलब कि सारा नुकसान कर देता है, यानी आपसी वैमनस्य से बड़ी हानि होती है। इसका वाक्य बनाते हैं। पैसों के लालच में नौकर ने रामप्रसाद के बारे में सब कुछ उसके दुश्मन को बता दिया, जिसकी वजह से रामप्रसाद की सारी दौलत नष्ट हो गई। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। आगे चलते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए यानी बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी यहाँ पे पैसे की लिखा गया, और चमड़ी जो है स्किन, जो हमारी स्किन होती है, चाहे हमारी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा ना जाए, ठीक है ना, यानी बहुत कंजूस होना। इसका हम वाक्य बनाते हैं। बेटा मरने को है और उसका पिता पैसों को अपने सीने से लगा रहा है। यह तो वही बात हुई, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं। चोर के पैर नहीं होते यानी अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। इसका वाक्य बनाते हैं। जब चोरों ने देखा कि घर वाले जाग गए हैं, तब वे बिना कुछ चुराए ही उसके घर से भाग गए, क्योंकि चोर के पैर नहीं होते, ठीक है ना। भयभीत होकर कि वो जागे, एकदम ही बिना कुछ चुराए ही वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।